Hi everyone, this is me Sonia and today I am going to discuss about thyroid disorder. थायराइड एक ग्लैंड है जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और उन हार्मोन्स को हम एनाबॉलिक हार्मोन्स बोलते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय थायराइड ग्लैंड। अब उन हार्मोन्स का क्या काम होता है? उन हार्मोन्स का सिंपली काम होता है कि वो मेंटल मैच्योरेशन करवाते हैं, फिजिकल ग्रोथ करवाते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को नॉर्मल लेवल में मेंटेन करके रखते हैं और उसके अलावा मेंटेन करते हैं सेंसिटिविटी टू एड्रिनर्जिक। सो थायराइड ग्लैंड थ्री हार्मोन्स रिलीज करती है और प्रोड्यूस करती है, जिसमें T3 जिसको हम टायरोसिन या फिर इसको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं, T4 हार्मोन, T4 को हम ट्रेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं और उसके अलावा लास्ट है कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये तीन हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है और इनको प्रोड्यूस करने के लिए उसको आयोडीन की नीड होती है। जब तक उसको आयोडीन नहीं मिलेगा तब तक ये हार्मोन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। सो यू नीड आयोडीन टू मेक दीज हार्मोन्स। सो अदर वर्ड्स में थायराइड को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, थायराइड गिव यूज एनर्जी बिकॉज ये आपको मैच्योर करने में हेल्प करती है, फिजिकल ग्रोथ को इंक्रीज करती है और बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करती है। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं थायराइड डिसऑर्डर को। थायराइड डिसऑर्डर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं। किस तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया? अगर थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि अब वो हार्मोन्स को कम रिलीज कर रही है। और अगर थायराइड ग्लैंड अपनी नॉर्मल लेवल से हार्मोन्स को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करके सीक्रेट कर रही है बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब डिस्कस करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जब बॉडी में थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाएंगे तो उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या हो सकता है, और अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स गेट डिस्कस। So, hyper means increase and hypo means decrease. Hyperthyroidism and hypothyroidism. Now, पहले डिस्कस करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म को। सो पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये अगर होता है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर होती है थायराइड हार्मोन की, इट मीन्स इट गिव यू टू मच एनर्जी। जब हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन होगी तो उसमें आप बहुत कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक होंगे। सो टू मच एनर्जी, यू कैन रिमेंबर दिस। उसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ग्रेव्स डिजीज़ हो सकती है, जिसको हम डिफ्यूज टॉक्सिक हाइपरप्लेजिया ऑफ थायराइड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ आकर अटैक करती हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर और जो थायराइड ग्लैंड्स के फॉलिकल सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं। जब वो उनको स्टिमुलेट करती है तो उसके रिजल्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में T3 एंड T4 को प्रोड्यूस करते हैं। और अदर वर्ड्स में उसका एक अदर भी काज हो सकता है, अगर वो ज़्यादा आयोडीन को कंज्यूम कर रहा है पर्सन, तो ज़्यादा आयोडीन की वजह से हमें पता है आयोडीन हेल्प करता है थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने में, यानी उनकी फॉर्मेशन के लिए हमें आयोडीन की नीड होती है। तो जितनी ज़्यादा आयोडीन होगी तो उसकी वजह से T3 एंड T4 भी ज़्यादा बनेंगी। उसके अलावा जब T3 एंड T4 ज़्यादा बनेंगे बॉडी में तो उसके रिजल्ट में टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर बन सकता है। टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर हम सिंपली किसको बोलते हैं, जब नेक में जो थायराइड ग्लैंड है वो इंक्रीज हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं और उस ग्लैंड के अंदर नोड्यूल जैसे फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर बोलते हैं। ग्वाइटर सिंपली हम थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट को बोलते हैं। टॉक्सिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में हाइपर फंक्शनिंग हो गई है, और नोड्यूलर हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर नोड्यूल्स बन रहे हैं। देन थायराइड रिप्लेसमेंट मेडिकेशन हम इसको दे सकते हैं क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है, दैट्स वाई थायराइड रिप्लेसमेंट मेडिकेशन कैन यूज़। नाउ फ्लिप ऑन अदर साइड, हाइपोथायरॉयडिज्म।
हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, इसकी पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो लो प्रोडक्शन होती है थायराइड हार्मोन की। इट मीन्स देयर इज नो एनी एनर्जी, नॉट इनफ एनर्जी। यू कैन सी और क्लियरली डिफ्रेंशिएट हाइपर वर्सेस हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट। जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट होगा वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट होगा वो उसके मुकाबले में कम एनर्जेटिक होगा, स्लीपी स्लीपी होगा। तो आप उसको देखकर ही पता लगा सकते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होशिमोटोस डिजीज़, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, उसकी वजह से हो सकती है। उसके अलावा ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें इतनी इनफ अमाउंट में आयोडीन नहीं होती। क्योंकि हमें पता है आयोडीन हेल्प करती है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। अगर आयोडीन बॉडी में कम है तो जो थायराइड हार्मोन है वो नहीं बन पाएंगे। उसके अलावा थायरोडेक्टोमी, थायरोडेक्टोमी का मतलब है जब प्रॉपर अमाउंट में वो प्रॉपर वे में काम परफॉर्म नहीं कर रही तो हम थायराइड को बाहर निकालते हैं। तो थायरोडेक्टोमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। देन उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी थायराइड मेडिकेशंस दे सकते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स दे सकते हैं, ताकि जो ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं हो रही, उसको मैसेज नहीं जा पा रहा, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी का कोई मसला हो सकता है जो, तो पिट्यूटरी हार्मोन्स को हम उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि जो ग्लैंड है वो अपने थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म अफेक्ट करती है मोस्टली वुमेन को मोर ऑफन देन मेन। ठीक है, देन डिस्कस करते हैं लैब वैल्यूज़ को। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 एंड T4 इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो TSH है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब ये डिक्रीज हो जाता है तो उसके रिजल्ट में T3 एंड T4 हमें इंक्रीज मिलते हैं। जब T3 और T4 इंक्रीज मिलेंगे तो बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन होगी। और हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें T3 और T4 कम मिलेंगे, लेकिन TSH हमें जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो इंक्रीज मिलेगा। वो क्यों इंक्रीज मिलेगा? क्योंकि हमारी बॉडी को लगेगा कि बॉडी में थायराइड हार्मोन कम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगी कि जाओ जाकर थायराइड को स्टिमुलेट करो कि वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। लेकिन थायराइड में कोई दूसरा मसला है, वो उसका क्या करे, वो बना ही नहीं पा रही, तो उसकी वजह से ज़्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जमा होगा किसमें, थायराइड ग्लैंड में, जिसकी वजह से उसमें ग्वाइटर हो जाएगा, यानी वो इनलार्ज हो जाएगी। ओके, सेम ही कंसेप्ट था हाइपरथायरॉयडिज्म में भी। इसमें T3 एंड T4 इतनी ज़्यादा है तो बॉडी समझ रही है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा बना रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करेगी। लेकिन मसला तो उसमें था ही नहीं, मसला तो कोई और है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। देन डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स को। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या साइन और सिम्टम्स हमें मिल सकती है, तो इसमें हार्मोन्स ज़्यादा हैं, हार्मोन्स ज़्यादा हैं तो मेंटल मैच्योरेशन, फिजिकल ग्रोथ, बेसल मेटाबॉलिक रेट और सेंसिटिविटी टू एड्रिनर्जिक, ये सब कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब सब कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट हाइपर एक्साइटेबल होगा, नर्वस और ट्रेमर्स उसमें आपको मिलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही एनर्जी है जिसकी वजह से वो आपको नर्वस और उसमें ट्रेमर्स मिलेंगे। इरिटेबल होगा बहुत। उसके अलावा उसका जो अटेंशन स्पैन है वो डिक्रीज़ होगा। उसकी भूख जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो गया है। जो चीज़ वो खा रहा है वो जल्द से जल्द क्या हो रही है, डाइजेस्ट हो रही है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ है। तो उसकी वजह से उसको भूख भी ज़्यादा होगी, लेकिन जल्द से जल्द वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से सही से जो उसने खाया वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा डाइजेस्ट, क्योंकि डाइजेस्ट सही से नहीं हुआ तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा। तो उसको वेट लॉस होगा, हेयर लॉस होंगे उसके, और उसके अलावा ग्वाइटर होगा, क्योंकि जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी वजह से थायराइड जो है वो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। और अगर बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो बॉडी हॉट हो जाएगी, तो वो बंदा आपको हॉट मिलेगा। देन देर इज़ एन अदर कैरेक्टरिस्टिक और अदर साइन विच वी कॉल एक्सोप्थेलमस। अब एक्सोप्थेलमस का मतलब है बल्जिंग ऑफ आइस ड्यू टू फ्लूइड अकमुलेशन बिहाइंड द आइस। आइस के पीछे फ्लूइड अकमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो आइस है वो बल्ज करती है, उसको मेडिकल टर्म में हम एक्सोप्थेलमस बोलते हैं। तो ये साइन आपको हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट ग्रेव्स डिजीज़ में मिल सकती है।
उसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज मिलेगा, उसकी पल्स भी इंक्रीज मिलेगी और उसके जीआई फंक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन भी इंक्रीज होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, मूवमेंट वगैरह करेंगे ताकि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो। लेकिन हमें पता है अगर कुछ ज़्यादा ही वो तेज़ और इंक्रीज अमाउंट में काम परफॉर्म करेंगे तो उसकी वजह से जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा और उसके रिजल्ट में उसको डायरिया हो सकती है। डायरिया होगी तो वो सही से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जाएगा। नाउ डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में ये सारे साइन और सिम्टम्स ऑपोजिट होंगी। इसमें किसी भी किस्म की आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, नो एनर्जी यू कैन सी इन हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट। और वो फटीग होगा, बहुत थका थका होगा, किसी भी किस्म के वो एक्सप्रेशन आपको नहीं देगा। उसका वेट गेन होगा, क्योंकि उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ है जिसकी वजह से, और उसकी जीआई फंक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एब्जॉर्ब होती जा रही हैं। जो भी वो खा रहा है कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा तो उसका वेट इंक्रीज़ हो सकता है। उसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट जब डिक्रीज़ होगा, एनर्जी नहीं होगी तो वो कोल्ड होगा ना कि हार्ट होगा। देन एमेनोरिया हो सकता है बिकॉज हार्मोन से क्या करते हैं, फिजिकल ग्रोथ करते हैं, मेंटल ग्रोथ करते हैं। तो जब ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो ना फिजिकल ग्रोथ होगी ना मेंटल मैच्योरेशन होगी जिसकी वजह से एमेनोरिया हो सकता है। सिलर्ड स्पीच हम टॉकेटिव कब होते हैं, जब एनर्जेटिक कब होते हैं, जब हमें ज़्यादा एनर्जी होती है तब हम ज़्यादा बात करते हैं। अगर किसी को आपने 2-3 दिन से खाना नहीं दिया तो क्या आप उससे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक वे में बात करें? नहीं कर सकता क्योंकि उसको इतनी एनर्जी नहीं है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में भी इतनी एनर्जी नहीं होती जिसकी वजह से उनकी स्पीच आपको स्लर्ड मिलेगी। उसके अलावा उनकी स्किन ड्राई मिलेगी, कोर्स हेयर होंगे। और वाइटल्स की बात करें तो ऑपोजिट होंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में। इसमें हार्ट रेट आपको डिक्रीज मिलेगा, जीआई फंक्शन भी डिक्रीज मिलेंगे। अब जब जीआई फंक्शन डिक्रीज है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, जो उसके इंटेस्टाइन के अंदर कंटेंट है तो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर करके क्या होगा, जो सारा वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी ना कि डायरिया। और उसके अलावा ब्लड शुगर भी लो होगी जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। क्योंकि हमें पता है थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, फिजिकल ग्रोथ वगैरह, मेंटल मेच्योरेशन करवा कर ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज मिलेगी। सो दीज वर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके बाद डिस्कस करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। दोनों की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर होती है तो हम डिस्कस करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है और हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है उसको हम थायराइड स्ट्रोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होती है जो कि थायराइड स्ट्रोम काज करता है और ये एक्यूट और लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो सकती है जिसको अदर वर्ड्स में हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, जिसमें डिफ्यूजली वो इनलार्ज होकर और हाइपर फंक्शनल थायराइड ग्लैंड हो सकती है। देन अदर बात करें हम हाइपोथायरॉयडिज्म में तो इसमें मिक्सिडिमा कोमा इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। सब इसमें एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी स्लो क्यों? क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो अब कम फॉर्म हो रहे हैं जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट, उसका टेम्परेचर, उसकी जीआई फंक्शन जो भी हमने ऊपर साइन डिस्कस की ये सारी बहुत सिवियरली डिक्रीज हो जाएंगी जिसकी वजह से वो बंदा आपको उसमें किसी भी किस्म की कोई एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि वो कोमा में पड़ा है। तो मिक्सिडिमा कोमा में और अदर वर्ड्स में ये भी हो सकता है कि इसमें कि मिक्सिडिमा कोमा में क्या होता है, देयर इज़ अ नॉन पिटिंग एडिमा, आपको उस बंदे में नॉन पिटिंग एडिमा भी मिलेगी। देन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट को। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो पहले तो आप ये कंसेप्ट बना लें, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन को ज़्यादा रिलीज़ कर रही है। तो पहला हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमने जो ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं उनको कम करना है। तो हम एंटी थायराइड मेडिकेशंस देंगे जो कि थायराइड की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करे, जिसमें हमारे पास मेथमेजोल और पीटीयू ड्रग्स आ जाती हैं जो कि
डिक्रीज़ करती हैं थायराइड की एक्टिविटी को। उसके अलावा हम हार्ट रेट और बीपी जो कि बढ़ा हुआ था हाइपरथायरॉयडिज्म में, उसको कम करने के लिए बेटा ब्लॉकर्स देंगे, देन आयोडीन्स कंपाउंड देंगे। उसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे एंड थायरोडेक्टोमी अगर नेसेसरी है और ज़्यादा उसमें टॉक्सिसिटी हो गई है तो हम थायरोडेक्टोमी भी कर सकते हैं, बिकॉज अब वो कंडीशन जो है वो हाथ से निकल गई है। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। देन हाइपोथायरॉयडिज्म को किस तरह से ट्रीट करेंगे? अब इसमें हार्मोन्स की लेवल बहुत कम है, तो हमने क्या करना है, हार्मोन्स की लेवल को इंक्रीज़ करना है, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट करेंगे बाय रिप्लेसिंग लेवोथायरोक्सिन। लेवोथायरोक्सिन में सिंथेटिक लेवोथायरोक्सिन और सिंथेट्रॉइड लेवोथायरॉइड, ये वो दो ड्रग्स हैं जो थायराइड हार्मोन को इंक्रीज़ करती हैं। एक ड्रग T3 को इंक्रीज़ करती है और एक T4 को। तो ये दोनों हार्मोन रिप्लेसमेंट हैं जो थायराइड हार्मोन को इंक्रीज़ करती है बॉडी में, एंड विल बी ऑन दिस मेडिकेशन फॉर एवर, क्योंकि थायराइड अब इतनी एबल नहीं है कि वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सके। दैट्स वाई हम उनको थायराइड हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो नॉर्मल फंक्शन कर सकें। So this was the whole about thyroid gland or thyroid hormone disorder.